अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं क्विल्ट झुमका। तो मैंने यहाँ 2 डिफरेंट डिज़ाइन में झुमका रेडी किए हैं। तो सबसे पहले झुमका बनाने के लिए हमने झुमके की बेस रेडी कर लेनी है। तो उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ क्विलिंग स्ट्रिप्स यूज़ किए हैं। जो हमारा झुमके का फर्स्ट डिज़ाइन है उसमें टोटल 15 स्ट्रिप्स मैंने यूज़ की हैं और सेकंड डिज़ाइन में मैंने 11 स्ट्रिप्स यूज़ की हैं। तो सबसे पहले अपनी सारी स्ट्रिप्स को रोल करके टाइट कॉइल बना लें। उसके बाद आपने उसे एक डोम शेप दे देनी है और उसके अंदर ग्लू लगा लेनी है। ग्लू को अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दें। तो ड्राई होने के बाद जो हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है उसे रेडी करने के लिए मैंने यहाँ उसकी बेस में से इस तरह से होल्स कर लिए हैं पिन को यूज़ करके। इन होल्स में हम अपनी हैंगिंग्स अटैच करेंगे। अब झुमके को डेकोरेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ दबका यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो दबके की जगह राइनस्टोन चेन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने टोटल 2 लेयर्स लगाई हैं। अब उसके बाद मैंने ब्लू कलर के सीक्वेंस ले लिए हैं। सीक्वेंस को 1 बाय 1 करके मैंने पूरे झुमके पर स्टिक किया है। यहाँ स्टिक करने के लिए मैंने B6000 ग्लू यूज़ की है। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे झुमके को अच्छे से कवर कर लें। अब उसके बाद उसका अपर पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ क्विलिंग स्ट्रिप्स यूज़ की हैं। तो यहाँ मैंने 2 क्विलिंग स्ट्रिप्स को अच्छे से टाइट कॉइल में रोल कर लिया है। उसके बाद मैंने उसकी एक ड्रॉप शेप बना ली है। तो ये हमारे फ्लावर की एक पेटल रेडी हो जाएगी। सेम ऐसे ही 4 और प्रिपेयर कर लें। उसके बाद कार्ड स्टॉक का एक पीस लेकर मैंने इन 5 पेटल्स को इस पर अरेंज किया है और मिड में मैंने एक पर्ल यूज़ किया है। तो अब पेटल्स को डेकोरेट करने के लिए अगेन मैंने सीक्वेंस यूज़ किए हैं और ग्लू से अच्छे से स्टिक कर लिया है उन्हें। अगर आपके पास सीक्वेंस नहीं है तो आप सिंपल भी इसे छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो ग्लिटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो सारे फ्लावर को कवर कर लेने के बाद अब मैं इसकी बैक साइड पर एक स्टड लगाऊंगी और नीचे मैंने एक आई पिन लगा दी है। बैक शीट से कवर कर लें। तो उसके बाद हैंगिंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ एक वायर ली है। तो वायर में आपने एक सीड बीड डाल के उसे इस तरह से कर्व कर लेना है। उसके बाद आपने एक बिग पर्ल इंसर्ट करना है। जो होल हमने किया था उसमें आपने पर्ल को इंसर्ट करके वायर को इस तरह से रैप कर लेना है। तो अब मैंने अपनी झुमका बेस में एक हेड पिन इंसर्ट की है और उसकी इस तरह से लूप बना ली है। अब झुमका बेस को और स्टड को एक साथ जोड़ लेना है। तो अब जो नीचे वाली साइड खाली रह गई थी उसे भी मैं सीक्वेंस से कवर कर रही हूँ। तो सेम ऐसे ही मैंने सेकंड वाला भी रेडी कर लिया है। तो ये है फाइनल लुक। तो अब हम बनाने जा रहे हैं सेकंड झुमका। तो इसे बनाने के लिए मैंने ऑरेंज स्ट्रिप्स यूज़ की हैं। इस वाली बेस में मैंने 11 स्ट्रिप यूज़ की हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर भी दबके की लाइनिंग की है। सेम वैसे ही मैंने 2 लाइंस लगाई हैं। उसके बाद मैं सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर में। तो इस वाले डिज़ाइन में मैं सिंगल लाइन में सीक्वेंस लगाऊंगी। तो ये वाला डिज़ाइन हमारा झुमके का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है। तो अब इसकी हैंगिंग्स बनाने के लिए मैंने वायर ले ली है। उसमें पर्ल को इंसर्ट करें और वायर को इस तरह से हाफ से फोल्ड कर लें। अब इसके ऊपर हमने एक हुक बना लेनी है। अब इसके ऊपर मैंने एक लूप शेप बना ली है ताकि ये अच्छे से स्टिक हो सके हमारी बेस के साथ। एक्स्ट्रा वायर को कट कर लें। तो सेम ऐसे ही मैंने और भी रेडी कर ली हैं। अब हमने अच्छे से ग्लू को अप्लाई करना है अपनी झुमका बेस की अंदर वाली साइड और इस तरह से लूप्स को लगा लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप करने से पहले आपने इस वाले को अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसके बाद मैंने फिर से वायर यूज़ की है और अब गोल्डन बीड्स यूज़ कर रही हूँ। वायर को इस तरह से पर्ल्स में से इंसर्ट करें और मिड में एक गोल्डन बीड डालते जाएं। एंड पे वायर को अच्छे से सिक्योर करके कट कर लें।
तो इस तरह का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब मैंने अपनी हेड पिन ली है और उसमें एक पर्ल डाल लिया है। अब ग्लू से उसे स्टिक कर लें। अब उसे अपनी झुमका बेस में से पास करें और ऊपर वाली साइड एक सीक्वेंस डाल के एक लूप बना लें। अब ईयरिंग हुक को ओपन करके मैंने इसमें डाल दिया है। एंड पे दोबारा से उसे क्लोज कर लें। तो ये है हमारे सेकंड झुमका ईयरिंग्स की फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।